उफ, देख लिया। ये लोग हमसे लड़ेंगे। ए भगवान, इन झाटों को 2 रुपए की अक्ल है। ये देखा इस लड़के को, वो सेलिब्रेशन, इसको ये सेलिब्रेशन कहते हैं क्या है यार। ये झाटू, ये 2 टके के लोग, 2 कौड़ी के लोग जिनकी चीटी भर की औकात नहीं है, ये हमारे साथ भिड़ेंगे। ए भगवान, क्या यार, क्या क्या लोग, क्या क्या लोग भेजता है भगवान। थोड़ा तो यार, क्या बोलूँ मैं अब इन गधे के बच्चों के बारे में। तो गधे से याद आया, एक्चुअली गधा नहीं, सुअर से याद आया। इनके मुल्क का जो प्लेयर है, फिक्सर, द बिगेस्ट फिक्सर, गद्दार कह लो, देशद्रोही कह लो, जो भी बोलना है बोलो, जो बंदे ने अपने मुल्क को भेज दिया, सब कुछ कर दिया, द ग्रेट, द लेजेंड, जो लेजेंड बोलते हैं, द लेजेंड, लन आमिर, लन ए के मोहम्मद आमिर। तो मोहम्मद आमिर का एक इंटरव्यू बड़ा वो हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, और उसमें वो कह रहा है किसी बंदे से, रिपोर्टर से, वो कह रहा है कि देखिए, वो रिपोर्टर पूछता है आमिर से कि आमिर जी बताइए, अगर पीएसएल और आईपीएल फिर क्लैश होती तो आप किसके साथ, किसके लिए खेलोगे। कहते ही ये तो गंदे दांत इसके निकलते हैं, गवार जो होते हैं ना, जो गुटखा खाते लोग हैं, ऐसे जाहिल लोग, वैसे आदमी है। कहता है कि नहीं जी, अगर तो आईपीएल पहले आया तो ऑब्वियसली मैं तो आईपीएल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, तो फिर आईपीएल ही खेलूंगा मैं, ऑब्वियसली फिर पीएसएल का खेल पाऊंगा। अबे झाटू, अबे गधे के बच्चे, अबे सुअर, 2 टके के आदमी, तेरे को जिंदगी में कोई दुनिया कोई पूछती नहीं तुम्हारे सिवाय फुकरे देश के अलावा। तू खेलेगा आईपीएल? तू अबे गधे के बच्चे, चीटी भर की तेरी औकात नहीं। अबे पहले नहा के आया कर, तू गवार आदमी, गंदा बन के तू आता रहता है, पहले नहा के आया कर। तेरे को तू खेलेगा आईपीएल? साले तेरे को कुत्ता भी ना ले आईपीएल में। कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहता है? कौन सी, हमारे यहाँ पे कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अबे कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने तू देख रहा है भाई? हमें भी बता दे, कौन सा नशा फूक रहा है? तेरे को लेंगे हम आईपीएल में। साले तेरी 7 पुश्ते ये सिर्फ ख्वाब में रहेंगी कि आईपीएल खेल सकता है। यही तुम्हारी जाहिलों की औकात है, तुम्हारा सपना ही यही है। साले हमारे यहाँ पे खेलोगे आईपीएल? कुत्ते से मारेंगे पीछे, ने तुम्हारे बर्फ के सिल्ले में तेरे को लिटा के ना एक वो डंडा लेंगे और पिछवाड़े में डंडे मारेंगे तुम्हारे को, एक एक करके। आईपीएल खेलूंगा मैं। कहता है कि भैया आरसीबी तो तभी जीतेगी जब आईपीएल में मैं आऊंगा। अबे गधे सुअर, विराट कोहली तेरे को लेगा? साले विराट कोहली ना तेरे को ऐसे चांटे मारेगा ना, तेरे गंदे जो जिबड़े में दांत है ना, जो ब्रश नहीं किया तूने तेरे सालों से, वो निकाल के गोटियां खेलेगा विराट कोहली। पता नहीं कौन से मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं यार ये लोग, पता नहीं कौन सी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं कि नहीं मैं तो आईपीएल खेलूंगा, ये तभी आरसीबी जीतेगी। अबे तुम्हें कभी शर्म भी नहीं आती? जब तुम बात करते हो, बकचोदी करते हो, तुम्हें कोई शर्म भी नहीं आती है? शीशे में अपने आप को देख के तुम्हें तो शर्म, एक तरह की शर्म है कि मैं तो आईपीएल खेलूंगा, ये खेलूंगा, वो खेलूंगा। कुत्ता ना खिलाए तो कुत्ते गंदे ना गली कुत्तों से कटवाऊंगा तेरे को मैं, गवार झाटू कहीं का। आईपीएल खेलूंगा मैं, औकात धल्ले की नहीं है, 2 रुपए के पैसे नहीं है, आईपीएल खेलूंगा मैं। गधे का बच्चा, तेरे को लेंगे आईपीएल में। ये वो गधे का बच्चा है जो यूएसए ऐसी टीम से, इससे 15 रन तो डिफेंड नहीं, इसे 15-16 रन दे दी थी सुपर ओवर में, इसको आईपीएल खिलाएंगे। पता नहीं कौन सा झाटू प्लेयर है यार, ओवर हाइप प्लेयर। जिंदगी में एक बार वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में तूने विकेट क्या ले ली। ऐसे ये गधे के बच्चे इनको हाइप कर देते हैं। फुद्दू सा बॉलर है, सारा टाइम तो पिटता रहता है तू। तेरे को लेंगे हम आईपीएल में हैं? पहले तो अमेरिका से तो जीत के दिखा, पहले तुम नीदरलैंड से जीत के दिखाओ गधे के बच्चों, उसके बाद बात करना स्कॉटलैंड ये इनके लीग खेलो। तुम इसी के लायक हो गधे के बच्चों। जो छोटी मोटी लीग्स चलती है ना, कनाडा लीग, ये लीग, वो लीग, जिम्बाब्वे लीग, तुम जिम्बाब्वे के साथ खेलो, पहले जिम्बाब्वे से जीतो, जिम्बाब्वे की लीग तुम्हें खेलो, वहां पे तुम्हें लेंगे। आईपीएल खेलूंगा मैं, सुअर कहीं का। अब गधे से याद आया एक और इनका टट्टी, फुरकान टट्टी है, मैं यही करता रहता है। तो वो कहता है, ये जो डड्डू फैन होते हैं ना, डड्डू फैन है ये सब, मोहम्मद आमिर के डड्डू फैन, जो डड्डू फैन बार बार ही करते रहते हैं, डड्डू फैन। एलियंस हैं ये लोग, सारे ज़ाम्बीज हैं, ज़ाम्बीज। अबे झाटू, तू अपने आप को देख। अच्छा, आप लोगों की आंखें खोलनी थी मैंने। जितने भी हमारे जो लोग हैं जो इन गधे के बच्चों को देखते रहते हैं, ये टट्टी की वीडियो एक क्लिप है, उसमें उसने बोला है कि मैं अब क्योंकि पीएसएल चल रहा है, क्लैश हो रहा है आईपीएल के साथ, तो इसलिए मैं आईपीएल अभी कवर नहीं कर रहा। आपको पता है मुझे कितना नुकसान हो रहा है? कम से कम 25 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं आईपीएल कवर नहीं कर रहा। क्यों? बिकॉज मुझे अपना पीएसएल कवर करना है। 25 लाख रुपए। आंखें खोलो देशवासियों, आंखें खोलो। ये गधे के बच्चे की क्लिप वायरल हुई है। 25 लाख रुपए ये लोग अगर आईपीएल कवर करते तो इतना कमाते हैं। तुम लोग कितना कमा रहे हो? और तुम लोग इन गधे के बच्चों को देखते हो, इन फुकरों को, 2 टके के लोगों को, वो झाटुओं को देखते हो जो टेरेस में बैठते हैं और बकचोदी करते हैं। अरे जाग जाओ हिंदुस्तानियों, तो अभी भी जाग जाओ।
बंद करो, अनसब्सक्राइब करो उनको। तुम अपने देशवासियों को केस कराते हो कि भैया की नहीं इनका चैनल मत देखो, और तुम इन गद्दारों के चैनल देखते हो। अभी भी सुधर जाओ, जो भी छोटे मोटे गद्दार बैठे हैं सुधर जाओ, कुछ लिहाज कर लो अपना, दीन अमान है तो उठाओ उसको। उसके बाद भैया पीएसएल बैन हो गई है, शुक्र है भगवान का, शुक्र है। क्रिकबाज ने तो कभी कवरेज ही नहीं कर रहे। फैन कोड में सुनने आया कि उन्होंने भी स्ट्रीम बंद कर दी है और सोनी भी नहीं दिखा रहा, अच्छी बात है। और आई थिंक जो पीएसएल में जो इंडियन क्रू वर्क कर रहा था वो भी 13-14 लोगों का वो भी निकल जाएगा। इनकी तो बैंड बजने वाली है। बीसीसीआई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये चिन्नी पिन्नी चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। परमानेंट बैन चाहिए हमें। पीएसएल अब यहाँ पे कोई चैनल नहीं दिखाएगा, परमानेंटली, टेम्पररी नहीं। और दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस नहीं होने चाहिए। हमें नहीं देखना इन गद्दारों को, इन चूहों को, इन सूरों को नहीं देखना। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जल्द ही जल्द जाएं और अनाउंस करें कि भैया हमें नहीं, नो मीन्स नो, नो कॉन्टैक्ट मीन्स नो कॉन्टैक्ट। ये चिट्टे पिट्टे से काम नहीं चलेगा। और एक और बात, मैंने कल बड़ी वीडियोस देखी मेजर गौरव आर्या की, फिर वो वैभव डिफेंसिव वाला भी है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी हैं इन्होंने, बातें अच्छी भी करते हैं लोग। मेजर गौरव ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बातें करते हैं। बट सर, मैं बस इतना ही कहूँगा कि अब बकचोदी नहीं चाहिए। अब बकचोदी से काम नहीं होगा सर, अब बकचोदी से काम नहीं होगा। बहुत बहुत भड़की बात मारते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अब करके दिखाना है सर। अगर हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आर्मी हैं, आई थिंक सेकंड या थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट नेवी है हमारे पास, क्या फ़ायदा इन सबका सर? घर में घुस के करना है अब जो करना है, अब बहुत हो गया सर। अब इनको नानी याद दिलानी है कि 7 पुश्ते कांपें हमसे। अब ये तुच्चे पुच्चे सर्जिकल स्ट्राइक से हमारा पेट नहीं भरेगा। अब ये कीड़े मकोड़ों से मारने से हमारा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा सर, याद रखिए। अब कुछ बड़ा कारनामा करना पड़ेगा आपको। और मैं ये मतलब ऑब्वियसली अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब बड़ा कारनामा करना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा कि असली अब्बू इनका एक ही है सिर्फ। अब्बू हमेशा अब्बू ही होता है, बाप हमेशा बाप ही रहता है। ये इनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। बहुत भड़की बहुत हो गया सर। अब किसी भी आम आदमी से पूछें, उसको टॉलरेट नहीं होता। अब हमारे को करना है, अब कुछ बड़ा कारनामा करना है सर। ये तिज्जे पिज्जे चिंजी पिंडी करने से हमारा पेट नहीं भरेगा सर। अब हमारी भूख ज़्यादा है, अब खुराक ज़्यादा है हमारी। अब तो हमारे को इनको टोटल डिमोलिशन चाहिए सर, कंप्लीट डिमोलिशन, पत्ता साफ, ताकि अब कोई और मासूम का हस्बैंड ना मरे और उसका पैंट नीचे उतार के चेक ना किया जाए कि तू हिंदू है कि नहीं। याद रखिएगा। और जितने भी जो भी हमारे देश में जो बैठे हैं, जिन तिजपुंजियों को देखते हैं और पीएसएल को देखते हैं, सुन लो फिर से, जाग जाओ अभी भी। नथिंग कम्स बिफोर द कंट्री, रिमेंबर दैट। नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। और बजाने से पहले #PKMKB। मैं चाहता हूँ ये जो है #PKMKB आप कमेंट्स में हर जगह भरिए, वीडियो शेयर करिए, #PKMKB। अब हर दिन #PKMKB होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।